तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया था और वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके काफ़ी बड़ी मात्रा में इंसानों का शिकार करते थे और इंसानों को बड़ी बेरहमी से मारकर उन्हें खा जाते थे। और इंसान उन राक्षसों के सामने काफ़ी ज़्यादा लाचार होते हैं क्योंकि उनके पास उन राक्षसों का सामना करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन एक दिन प्रकृति इंसानियत की मदद की पुकार सुन लेती है और 5 लोगों का एक समूह इंसानियत के सामने आता है जिन्हें प्रकृति के 5 पहलुओं के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो प्रकृति में मौजूद 5 धातुओं की शक्ति को काबू कर सकते थे जो कि फायर, एयर, वाटर, वुड और मेटल थे। और अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रकृति के 5 पहलुओं ने इंसानियत को बचाने के लिए राक्षसों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जहाँ पर आम राक्षस प्रकृति के 5 पहलुओं के सामने काफ़ी ज़्यादा लाचार नजर आ रहे होते हैं और सिर्फ डेवाकोटी के राक्षस ही प्रकृति के 5 पहलुओं का सामना कर पा रहे थे। लेकिन प्रकृति के 5 पहलू अपनी शक्तियों का एक साथ इस्तेमाल करके सभी राक्षसों को हराने में कामयाब रहते हैं और उन सभी राक्षसों को दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर कैद कर देते हैं। लेकिन प्रकृति के पहलुओं को डर होता है कि वो सील डेवाकोटी के राक्षसों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगी, इसलिए प्रकृति के 5 पहलू डेवाकोटी राक्षसों के लिए एक स्पेशल सील तैयार करते हैं जिससे वो किसी भी हालत में वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के 5 पहलू छोटे मोटे डीमंस को रोकने के लिए उस माउंटेन के चारों तरफ मैजिकल पिलर खड़ी कर देते हैं ताकि लो ग्रेड डीमंस कभी भी उस माउंटेन से बाहर न निकल सके। और अपने इस महान काम से प्रकृति के 5 पहलुओं ने फिर से प्रकृति में संतुलन स्थापित कर दिया था और सभी जीव जंतु वापस से अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं। लेकिन इस घटना के कई 100 साल बाद 3 रहस्यमय लोग वापस से उस श्रापित पहाड़ की धरती पर कदम रखते हैं जिनका नाम जुआन लिन और शू होता है, जो उस पहाड़ पर ग्रेट सील को तोड़ने आए थे। और वो लोग ऐसा करने में भी कामयाब रहते हैं जिस पर एक खतरनाक राक्षस उस सील से बाहर आता है जिसका नाम क्विलिन था और वो अपनी शैतानी शक्तियों को आसपास फैलाने लगता है, जो देखकर जुआन बिना कोई समय गवाए उस राक्षस पर लगातार आग के गोले बरसाने लगता है और उस राक्षस पर अपने कई सारे पावरफुल मार्शल आर्ट्स मूव्स का भी यूज़ करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जुआन क्विलिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया होता क्योंकि क्विलिन जुआन की उम्मीद से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, जिस वजह से जुआन के पास अपने आप को क्विलिन के हमलों से बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्विलिन जुआन को काफ़ी बुरी तरह घायल कर देता है और क्विलिन और जुआन की मौत की लड़ाई के बीच एक छोटा सा डीमन ग्रेट सील से निकलकर वहाँ से भाग जाता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसी दौरान क्विलिन जुआन को एक जोरदार मुक्का मारता है जिस पर जुआन बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है और अपनी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला करता है जिसका नाम फायर फोनिक ब्रश था, जिसका इस्तेमाल करने से जुआन का पूरा शरीर आग में जलने लगता है और वो क्विलिन पर हमला कर देता है, जहां पर जुआन अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल करके क्विलिन पर जानवरों की तरह हमला कर रहा था जिससे उनकी लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक होने लगती है। लेकिन तभी उनके चारों तरफ बर्फ़ का एक समुंदर उठने लगता है जिसके साथ ही वहां पर प्रकृति के दूसरे पहलू भी आ जाते हैं, जहां पर जल का पहलू जुआन को बिना उसकी इजाज़त के ग्रेट सील को तोड़ने के लिए काफ़ी डांटता है, जिसके बाद प्रकृति के 5 पहलू एक साथ मिलकर क्विलिन से फाइट करने लगते हैं और उसे वापस ग्रेट सील में कैद कर देते हैं। लेकिन क्विलिन काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है और वो लिन और शू को बंदी बना लेता है और प्रकृति के 5 पहलू से कहता है कि वो लिन और शू को तभी आज़ाद करेगा जब वो लोग उसे उसका बेटा वापस ला के देंगे जो ग्रेट सील को छोड़कर कहीं भाग गया था। जिसके बाद हम एक पहाड़ पर मौजूद एक शॉप का सीन देखते हैं जहां पर 2 भाई काम करते थे जिन्हें जोडास ब्रदर के नाम से जाना जाता था और उनके बीच जियाओ नाम की एक खूबसूरत लड़की भी मौजूद थी जो अपने फादर बाई के साथ उस माउंटेन पर रहती थी। और बाई जोडास ब्रदर का तीसरा भाई था और जियाओ रोज पहाड़ों पर जाकर अपने फादर बाई के लिए हर्ब्स लेकर आया करती थी जिनका इस्तेमाल करके बाई दवाइयाँ बनाया करता था। और ऐसे ही एक दिन बाई के हाथ कुछ खास हर्ब्स लगते हैं जिस पर बाई उन हर्ब्स से एक स्पेशल मेडिसिन तैयार करता है और अपने बेटी जियाओ से उन्हें डिलीवर करके आने को कहता है। लेकिन रास्ते में जियाओ की एक आदमी से टक्कर हो जाती है जिससे बाई की बनाई हुई सारी स्पेशल मेडिसिन जमीन पर गिर जाती है, जो देखकर बाई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जियाओ को पनिशमेंट देने के लिए उसे उसके दोस्त ड्रंकर से मिलने जाने को कहता है क्योंकि असल में ड्रंकर बाई का सप्लायर था जो उस पहाड़ के दूसरे कोने पर रहता था ताकि जियाओ ड्रंकर से दवाई बनाने के लिए नए हब्स की सप्लाई लेकर आ सके। लेकिन बाई जियाओ को रात होने से पहले अपना काम खत्म करके घर वापस लौटने को कहते हैं क्योंकि रात के दौरान जंगल में रहना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जिस पर
पर जियाओ ड्रंकर के घर जाने लगती है, जहां पर रास्ते में जियाओ की मुलाकात 3 रहस्यमय लोगों से होती है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था, जिन्हें देखकर जियाओ काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन भागते भागते जियाओ के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो एक ढलान से नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है और एक पत्थर से जाकर टकराती है, जहां जियाओ देखती है कि असल में वो पत्थर एक स्टोन टैबलेट होता है जिस पर प्राचीन भाषा में सेक्रेड श्राउड माउंटेन लिखा हुआ था। तभी जियाओ को एहसास होता है कि वो खो गई है, इसलिए जियाओ आसपास किसी जानी पहचानी जगह को ढूंढने लगती है। उसी दौरान जियाओ की मुलाकात जुआन से होती है, जो एक लेक के किनारे नहा रहा था, जिस पर जियाओ जुआन को सारी बात बताती है, जो सुनकर जुआन जियाओ को वापस उसके विलेज पहुंचाने में मदद करने का फैसला करता है। और उनके सफर के दौरान जुआन जियाओ को सेक्रेड श्राउडेड माउंटेन और ग्रेट सील से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में बताता है, लेकिन जुआन को उन कहानियों पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि यह कहानियां मनगढ़ंत है। और कुछ देर के सफर के बाद जियाओ आखिरकार ड्रंकर के घर पहुंचने में कामयाब हो जाती है और उससे अपने फादर बाई के लिए नए हर्ब्स का पैकेज ले लेती है, जिसके बाद जुआन जियाओ को उसके विलेज छोड़ने उसके साथ चलने लगता है। इसी बीच हम बाई को देखते हैं, जिसे जोडा ब्रदर का एक लेटर मिलता है, जिसमें बाई के बड़े भाई ने बाई से पेनिकिया नाम के एक रेयर मेडिसिन की एक और पैच भेजने की रिक्वेस्ट की थी, जबकि बाई ने कुछ दिनों पहले ही उन्हें उस मेडिसिन की एक बैच सप्लाई करवाई थी, जिस पर बाई जल्दी से अपने 2 आदमियों को उन मेडिसिन को उसके भाई के पास डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच अचानक से विलेज में मेन गेट की बेल जोर जोर से बजने लगती है, जिस पर जोडा ब्रदर्स का पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो लोग तेजी से विलेज के माउंटेन की गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर उनका सामना उन्हीं 3 रहस्यमय आदमियों से होता है, जिनकी मुलाकात कुछ समय पहले जियाओ से हुई थी। और वो लोग उनके विलेजर पर हमला कर देते हैं, जिस पर जोडास ब्रदर और उन लोगों की एक दूसरे से लड़ाई होने लगती है। लेकिन उस रहस्यमय आदमी की शॉट टेक्निक काफी ज्यादा एडवांस लेवल की होती है और वो जल्द ही जोडा ब्रदर्स को ओवर पावर करने लगते हैं और लड़ाई के दौरान वो रहस्यमय आदमी जोडा ब्रदर्स को घायल करके विलेज के गेट के काफी नजदीक पहुंच जाता है और सिक्स्थ ब्रदर को एक जोरदार लात मारकर उसे दूर उड़ा देता है और उसके चेस्ट में अपने कुछ ड्रैगर घुसा देता है। लेकिन सही समय पर फिफ्थ ब्रदर वहां आकर सिक्स्थ ब्रदर की जान बचा लेता है, जो अपने स्पेयर के साथ उस रहस्यमय आदमी से लड़ाई करने लगता है और अपनी स्किल का यूज करके उस रहस्यमय आदमी को पुल के दूसरे किनारे पर धकेलने लगता है, जो देखकर बाकी दोनों रहस्यमय आदमी भी उस लड़ाई को ज्वाइन कर लेते हैं और फिफ्थ ब्रदर पर अपने ड्रैगर से अटैक करते हैं, जिस पर फिफ्थ ब्रदर उनके ड्रैगर को रोकने में कामयाब रहता है। लेकिन वह उनके अगले अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अपनी चोटों के बावजूद भी फिफ्थ ब्रदर उन रहस्यमय लोगों से लड़ना जारी रखता है और उन पर अपने फुल फोर्स से अटैक करता है। लेकिन फिफ्थ ब्रदर देखता है कि उसके अटैक उन रहस्यमय आदमियों को डैमेज नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच सेवेंथ ब्रदर उन रहस्यमय लोगों पर 2 एक्सप्लोसिव एरो से अटैक करता है, जिसमें से एक एरो उन्हें हिट करने में कामयाब रहता है, पर वो रहस्यमय आदमी सेवेंथ ब्रदर के दूसरे एरो को उसी की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। और इस खून खराबे के दौरान जुआन और जियाओ भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस लड़ाई को देखकर जुआन की बॉडी जलने लगती है और वो बड़ी आसानी से 2 रहस्यमय लोगों को जलाकर मार देता है, जो देखकर तीसरा रहस्यमय आदमी अपने कपड़े उतारने लगता है और हम देखते हैं कि वो आदमी असल में एक राक्षस था जो इंसानों का रूप लेकर घूम रहा था, जिस पर जुआन अपने फायर फिश रेडी करके उस डीमन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जुआन उस डीमन पर लगातार अपने फायर कॉम्बो से अटैक कर रहा होता है, जिस पर वो पिकॉक डीमन लेक के पानी का इस्तेमाल करके जुआन पर हमला करता है, जिससे वो सीधा विलेज के गेट से जाकर टकराता है और उस डीमन के उस अटैक से वो पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जुआन को कुछ नहीं होता और वो उस डीमन पर हमला करना जारी रखता है और उस डीमन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उस डीमन का एक पंख डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद जुआन एक फायर शील्ड को क्रिएट करता है और उस पिकॉक डीमन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिस पर उस डीमन को एहसास होता है कि जुआन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। इसी बीच विलेजर अपने सभी लीडर्स को बुरी तरह घायल देखकर काफी ज्यादा दहशत में होते हैं, जो देखकर बाई सभी लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो पिकॉक डीमन बाई के ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद किसी इंसान के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वो सभी काफी खौफ में चले गए थे। लेकिन तभी जुआन वहां आकर उस डीमन पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मारने वाला होता है। लेकिन मरने से पहले वो पिकॉक डीमन विलेजर पर अपने आइस ब्रिज से हमला कर देता है, जिस पर जुआन अपनी पावर से उस विलेज को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन यह मौका देखकर वो पिकॉक डीमन अपने विंग्स की मदद से जुआन का एक हाथ और पैर काट देता है, जिससे जुआन अब उसका सामना करने की हालत में नहीं था। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।